Welcome back to the Cook Video Everyone. I'm Inti Agrawal. Today is the day 7 actually in the Kashmir. Actually हुआ ये था कि कल पूरा दिन हमारा पहलगाम से कटरा आने में लग गया था. हम लोग ऑलमोस्ट 4-5 बजे यहाँ पहुँचे थे एंड कटरा में हम लोग यहाँ पे त्रिकुटा पैलेस पर रुक रहे हैं, जिसके हम लोगों ने 5,000 रुपये दिए 2 कमरे के एक दिन के लिए. बस एक कमरा 8 सीटर है और एक कमरा 3 सीटर है. एंड अभी ऑलमोस्ट 4:30 बज रहे हैं, हम लोग तैयार होकर निकल रहे हैं. एंड आप यहाँ पे आओ तो आप एक रात पहले ही ये वाला जो आईडी कार्ड होता है वो बनवा लो. जहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है वहीं पे ही बने हुए हैं यात्री कार्ड. वहाँ पे आप जाओ, अपना आधार कार्ड लेके वहाँ पे आपकी फ़ोटो भी क्लिक होगी एंड आपके आधार कार्ड के नंबर के थ्रू आपको ही मिल जाएगा. एंड ऐसा बोलेंगे कि आपको 6 घंटे के अंदर बाड़गंगा क्रॉस करना होगा, बट हमने 9 बजे बनवा लिया था एंड अभी तक हमने यहाँ पे ही है, हमने कुछ क्रॉस नहीं किया है. देखते हैं क्रॉस होता है नहीं होता है. नहीं होगा तो हमें वापस आके कार्ड बनवाना पड़ेगा, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि हो जाता है. तो इस वजह से एंड मैंने प्रॉपर सूट पहना है, ट्रिप का पहला सूट पहन लूँ मैं, क्योंकि मंदिर जा रहे हैं. तो इस वजह से सब लोग नीचे उतर रहे हैं एंड हम लोग निकलेंगे. हम लोगों ने केबल कार बुक कर रखा है भवन से भैरव बाबा के जाने के लिए. एंड वी आर प्लानिंग कि हम लोग नीचे से अर्धकुमारी तक घोड़ा ले लेंगे, उसके बाद हम लोग पैदल चल जाएंगे, क्योंकि अर्धकुमारी तक खड़ी चढ़ाई आती है. तो इस वजह से ट्रिप का 7 डे तो सब लोग थके हुए हैं. तो बस 1-2 जने और बचे हुए नीचे करना, फिर हम लोग चलेंगे. हेलो, सो अभी हम लोग अर्धकुमारी पहुंच चुके हैं. एक्चुअली बाकी लोग अभी आने बाकी, तो हम लोग उनका वेट कर रहे हैं. मैं घोड़े पे आई थी एंड बाकी सब लोग पैदल आ रहे हैं. मैं घोड़े पे इसलिए आई क्योंकि एस्थमेटिक में तो मुझे प्रॉब्लम हो गई थी. तो घोड़े का यहाँ पे फिक्स प्राइस है, नीचे से 650 टू अर्धकुमारी. तो अर्धकुमारी ही किया है बहुत. अभी यहाँ पे इतना चढ़ाई नहीं है तो मैं चढ़ लूँगी आराम से. एंड बैटरी का देखा तो बैटरी ऑफलाइन सोल्ड आउट है एंड ऑनलाइन टिकट्स भी हमको नहीं मिले थे. मैंने कल और परसों 2 दिन से देखी थी, बट ऑनलाइन टिकट्स भी अवेलेबल नहीं थी. तो हम लोग यहाँ से भवन तक पैदल जाएंगे. भवन से केबल कार बुकड है ऑलरेडी. एंड अभी मेरे पास वाईफाई नेट कुछ भी नहीं है क्योंकि अभी कोई भी नहीं आया है. तो मैं अभी यहाँ पे खड़ी होकर वेट कर रही हूँ रास्ते में, ताकि कोई भी दिखूँ तो मैं उनको ले सकूँ. ऑल्दो मैंने अभी एक जने से हॉटस्पॉट लेके उनको कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया है कि मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ एंड दे हैव टू कम हियर. तो बाकी अभी सुबह के 7 बज रहे हैं अप्रॉक्स एंड बैटरी भी 8 बजे खुलती है. तो अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो तो ऑनलाइन ही बुक करके आओ बैटरी को. एंड बैटरी सोल्ड आउट होती है, बिकॉज मैंने देखा कि पूरी जून तक की बैटरी की टिकट सोल्ड आउट थी. हमारा क्योंकि प्लान आगे पीछे हो सकता था, तो मेरा था कि बाद में कर लेंगे अगर बैटरी की टिकट बाद में मिल जाएंगी तो. बट टिकट पूरी जून सोल्ड आउट थी. तो मेरा फिर हमको बोला किसी ने कि यहाँ पे आप ऑफलाइन ले लो, तो ऑफलाइन भी मिल जाती है. फिर अभी मैं ऑफलाइन काउंटर पे गई तो उन्होंने बोला कि पहली बात तो काउंटर ही 8 बजे खुलता है एंड ऑफलाइन एक भी टिकट अवेलेबल नहीं है. सारी टिकट जो भी है ऑनलाइन ही है, और ऑनलाइन वाले भी इतनी लंबी लाइन में लगे हुए हैं. तो आप उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखो. एंड इसके अलावा अगर आप घोड़ा वगैरह कुछ भी करो तो नीचे से ही करके लो, बिकॉज हम लोगों ने रास्ते में लिया था, क्योंकि हमारा प्लान नहीं था घोड़ा लेने का, हमने रास्ते में लिया था. तो वही सेम कोट करते हैं. अगर आप छोटे के ऊपर आओगे और कम कोट कर देंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा. वही 650 नीचे से अर्धकुमारी तक का है, तो उन्होंने 650 ही चार्ज किया था. एंड बस यही सारी चीज़ें हैं आते टाइम. एंड अभी बहुत ज़्यादा मतलब इतनी हाइट पे आने के बाद भी गर्मी ही लग रही है, क्योंकि मतलब यहाँ का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 30-32 डिग्री चल रहा है. तो गर्मी ही है यहाँ पे भी. तो ऐसा कोई वूलन्स वगैरह की भी नीडेड नहीं है. एंड वो रहा पीछे अर्धकुमारी का मंदिर. मैं यहाँ पे जो सिटिंग एरिया है वहाँ पे वेट कर रही हूँ. सिटिंग एरिया कुछ किस तरीके से दिख रहा है. एंड यहाँ पे मैं खड़ी इसलिए ताकि वो लोग आए तो मैं उनको देख रहा हूँ. बैठ जाऊँगी तो वो लोग दिखेंगे नहीं मुझे. ऑल्दो वो लोग आगे तो नहीं जाने चाहिए, बट फिर भी इसलिए मैं यहीं पे खड़ी हूँ. अभी बात की तब वो लोग 4 किलोमीटर क्रॉस कर चुके थे, 2 किलोमीटर और बचा था. एंड मुझे बात किए हुए आधा घंटा हो चुका है. तो आई थिंक वो लोग आधे पौना घंटे में और आ जाएंगे. बाकी देखते हैं, अगर मुझे हॉटस्पॉट कहीं से मिल जाए तो एक बार मैं और उनसे बात करती हूँ. बाकी दर्शन करते हैं.
A few moments later. हमको हमारे साथी मिल चुके हैं आधे। ये हाँ एनर्जी बच्ची बिल्कुल भी एकदम ऐसे सब ब्रेन आउट हो रखे। हाय। बस ये हाय बोलते हुए खुशी देखी, उतनी खुशी हमारी ज़िंदगी में भी। ऐसे आप पूरा ऐसे निचोड़ सकते हो, इतना पसीना आ रहा है हम करते हुए। बहुत सारे ऐसे बंद हो गए। अभी फ़ोन ले गया मेरा तो। इसकी ज़िंदगी में सिर्फ मैकडोनल्ड्स सर्च कर रहा है कि मैकडोनल्ड्स कितनी दूर है। इसका मेन मोटिवेशन ही मैकडोनल्ड्स है। हाँ धोनी। अच्छा क्या कर रहा है तो धोनी के लिए अगले साल खेल ले। अच्छा अभी इसलिए ओ भाई इसलिए अभी हमारे हाथ में एप्पल देखी और ये एकदम आराम से एप्पल खा रहा है बैठ के, थैली फाड़ के। कश्मीरी एप्पल है भाई साहब, नखरे जोरदार है इसके। बीच का ही खाएगा केवल। छिलका छिलका थूक दे रहा है और इसे पे ना थूक गया फिर। बस 1 किलोमीटर और बचा है। अभी बैठे हैं। ऐसा बोला अर्धकुमारी तक खड़ी चढ़ाई, उसके बाद नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई आ रही है। या तो इट माइट भी 2 रास्ते थे, तो हम लोगों ने क्या छोटा वाला ले लिया 1 किलोमीटर। एक का से 6.5 किलोमीटर था, एक 5.5 किलोमीटर था, तो इस वजह से शायद हमको चढ़ाई मिल रही है। लेकिन अब सिर्फ 1 किलोमीटर और बचा है भवन आने में, वहाँ जाके वेट करेंगे। बाकी मम्मी पापा और अभी बहुत पीछे हैं, वो लोग बैटरी कार के लिए वेट करने लग गए थे। हमारी बात नहीं हो पाई थी, वो लोग 1 घंटे तक वहीं पे बैठे रहे। उनको लगा कि बैटरी कार से चलेंगे, लेकिन बैटरी कार में टिकट्स ही अवेलेबल नहीं है। फिर उनसे बात की तो वो लोग निकले थे वहाँ से, तभी वो लोग बहुत दूर है, भवन जाके उनका वेट करेंगे। बिकॉज रोपवे की टिकट सारी एक साथ हो रखी है, तो फिर रोपवे हम लोग साथ ही में जाएंगे, क्योंकि उसमें QR कोड्स हैं, तो फिर वो QR कोड्स बाद में काम नहीं आएंगे, तो इसलिए सबको साथ में जाना पड़ेगा। तो अभी वेट कर रहे हैं। और भवन में उतरते समय दरवाजा बाएं तरफ खुलेगा। जय माता दी। जय माता दी। जय श्री राम। फिर तो इसी में बैठे रहो। रोपवे बहुत सारी मेहनत। कितनी तरसती निगाहों से देख रहे हो लोग अपने को। भाई वो दुख पा के आ रहे हैं, मत आना, बात मान डायरेक्ट चले जाऊँ बस माता। भाई साहब कितने सारे लोग हैं नीचे पैदल। तुम्हारी इच्छा नहीं तो जा सकते भाई के फिर तुम लोग पापा की वजह से। यार ऊपर आते कान में बंद हो गए ना, है ना? भी कर सकते थे तो कितना बढ़िया। यार ऊपर जा रहे हैं, वैसे कान का प्रेशर बढ़ रहा है, कान में दर्द हो रहा है। फिर बच्चे में चुनेगा घर के। कान बंद चालू हो रहा है। बंद ही हो रहा है। अब चालू हो गए, मेरे कान स्विच ऑफ हो गया, रीस्टार्ट हो गया। देखो पीछे यहाँ से सारी सीढ़ी। यहाँ से गिर गए तो बचने तो नहीं वाले। हाँ टोटल सीढ़ी है, टोटल। नहीं नहीं दोनों चीज है। प्लेट दिख रहे सीटे नहीं हमारा आवाज नहीं सीट यार, प्लेट दे जाना। अरे तो सीटे नहीं नहीं सच्चा बचाना मैं इसमें टिकट है रास्ता, हमारे प्लेट आड़ थोड़ी दिख रहे थे। जय माता दी। थक गए बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी हमने भवन के दर्शन हो गए। अब बस अब हम लोग पहुंच चुके थे। पहुंचने के बाद हम लोगों ने लॉकर रूम्स वगैरह देखे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी लॉकर रूम्स के अंदर। लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला कि हम 1 घंटे से खड़े हैं, लेकिन लाइन आगे नहीं बढ़ रही। फिर आगे जाके पूछा तो उन्होंने बोला कि लॉकर्स खाली नहीं है, जब लॉकर्स खाली होंगे तो नए लॉकर्स में हम लोग अलॉट करेंगे। हम लोगों ने वहाँ के शॉप ओनर से भी पूछा कि आप हमारे फ़ोन रख लो, हम आपको थोड़े से पैसे वैसे दे देंगे, तो 4-5 ने तो मना कर दिया। फिर है ना, मैंने ऐसे रैंडम शॉप पे गई थी, तो मैंने उनको बोला भैया हम 2 जने हैं और ये 3 फ़ोन और 1 घड़ी है, तो आप ही रख लो। तो बोले कि ये ना नहीं हम नहीं रखते। मैंने बोला भैया साथ में प्रसाद की थैली भी दे देना, कितने की दोगे? तो वो बोले 1100 रुपये की। मैंने बोला कि भैया 1100, 3 ही तो फ़ोन है, 1100 रुपये की थैली मतलब ज़्यादा नहीं हो जाएगी? तो फिर बोले चलो मैडम 500 में दो और काम ख़त्म करो। तो फिर उन्होंने 500 रुपये लिए,
है और ना मेरे को प्रसाद की थैली भी दे दी और ना उसके मतलब उन्होंने हमारे फ़ोन रख लिया, उस फ़ोन के मतलब आइडेंटिफिकेशन के लिए उन्होंने एक थैली में नाम नंबर वगैरह सब लिखवा के फ़ोन रख दिया। हमारे पास ट्रस्ट करने के अलावा कोई चीज़ नहीं थी बिकॉज हमको ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका था, हमको वापस भी टाइम पे आना था, मौसम भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। तो फिर हमने उनको हमारे फ़ोन वगैरह डिपॉजिट कर दिए एंड हमने हमारे जूते खोल के ऐसे साइड में पटक दिए कि मिलेंगे तो मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो कोई बात नहीं। तो मतलब थोड़ा सा डर तो लग रहा था क्योंकि थोड़े से मतलब महंगे जूते थे, बट वी वर लाइक कि भाई जो होगा देखा जाएगा, दर्शन करने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दर्शन करने की जो लाइन लग रही थी वो जो गुफा है मेन, उससे 3.5-4 किलोमीटर लंबी लाइन थी। हमें लगा, हमें नहीं पता था कि 3.5-4 किलोमीटर लंबी लाइन है, तो हम लोग क्या किया ना 1-1.5 किलोमीटर की लाइन बीच में घुस गए। मतलब ऐसे थोड़ा बहुत आगे पीछे लोग होते थे, लोग बीच में घुस गए। मैंने बोला कि यार घुस जाते हैं यार, ऐसे मतलब गलत तो करे से, बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था बिकॉज 4.5 किलोमीटर लंबी लाइन दर्शन करने के लिए तो थोड़ी ज़्यादा हो जाती ना, इस वजह से तो हम बीच में घुस गए। लेकिन फिर हम लोगों ने बाद में जो कोई आ रहा था ना तो हमने उनकी हेल्प की थी कि कोई बात नहीं आप हमसे आगे चले जाओ, ऐसा करके हमने उनकी हेल्प भी कर दी थी। तो हम लोग घुसे, हमको लगा कि मैक्स टू मैक्स 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। भाई साहब हमको 2.5 से 3 घंटे लगे दर्शन करने में। हर जगह ऐसा मतलब जो सांप ऐसे ऐसे होता है ना सांप, वैसी लाइनें हो रखी थी वहाँ पे। इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे वहाँ पे क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, नाश्ता वाश्ता नहीं किया था मैंने। हम लोगों ने रास्ते में सिर्फ एक पेप्सी पी थी और दोपहर के 1:30-2 बज चुके थे ऑलरेडी और सुबह 4 बजे के हम लोग उठे हुए थे, तो ऑलमोस्ट 12 घंटे हो चुके थे, कुछ भी नहीं खाया था, ऊपर से इतनी चढ़ाई भी कर ली थी। तो एट द एंड तो मतलब ऐसे चक्कर से आने लग गए थे कि भाई क्या हो रहा है, मतलब अब तो दर्शन हो जाए। बट फिर दर्शन हुए, दर्शन बहुत प्यारे दर्शन हुए, मतलब मैं बता नहीं सकती, एकदम एकदम उनके करीब गए थे हम लोग। जो तीनों पिंड हैं उनके एकदम पास गए थे, जो माता वैष्णो देवी, लक्ष्मी जी एंड सरस्वती जी हैं जो उनके वहाँ पे रखे हुए हैं, उनके एकदम बिल्कुल पास में थे। वहाँ पे 15-20 सेकंड रुके भी सही, बहुत प्यारे दर्शन हुए। वापस आए, वापस आके हमने क्या देखा, जो हम 5 जने आगे थे ना बिल्कुल पहुंचने में, हमसे पहले हमारे मम्मी पापा ने दर्शन कर लिए जो हमसे 2 किलोमीटर दूर थे। हमने उनसे पूछा कि भाई ये हुआ कैसे, तो उन्होंने बोला कि हमारे साथ जो एक इंसान था उसके VIP पास था, जो BSF का पास होता है, तो उनके पास वो था। तो उन्होंने उन्होंने मम्मी पापा को भी साथ में ले गए थे वो लोग। तो जहाँ हमको दर्शन करने में 3 घंटे लगे, उनको दर्शन करने में आधे से पौन घंटा लगा बस। हमने बोला कि वाह ये तो मतलब एकदम गेम उल्टा हो गया, पलट गया। बट कोई बात नहीं, हम लोगों के साथ में दर्शन हो गए थे। उसके बाद बहुत तेज़ भूख लग रही थी, भोजनालय वगैरह में गए, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हमको सामने डोमिनोज़ दिखा वहाँ पे विदाउट अनियन एंड गार्लिक वाला, तो हम लोग तो डोमिनोज़ में पिज़्ज़ा खाने चले गए थे बिकॉज हालत ख़राब हो रही थी भूख के मारे। तो हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया। फिर पिज़्ज़ा खाने के बाद ऑलमोस्ट 3-3:30 बज चुके थे और फिर हम सोचा कि अब रोप वे चल भैरव बाबा के चले थे बिकॉज हमारे पास रोप वे के टिकट थे जो 4 बजे तक वैलिड थे। तो मतलब 4 बजे तक हम घुस सकते थे। तो हम रोप वे के लाइन में, हमने कहा था कि लाइन कम होगी तो जाएंगे क्योंकि किसी की भी कैपेसिटी नहीं बची थी, क्योंकि सब लोग 12-12 किलोमीटर की ऑलरेडी चढ़ाई चढ़ चुके थे, तो कैपेसिटी नहीं थी कि दोबारा से रोप वे की लाइन में लगे। तो रोप वे की लाइन में भी जब हम लोगों ने बाहर से देखा तो बहुत कम लाइन थी, तो हम लोग चले गए। लेकिन अंदर जाके भाई साहब इतनी लंबी लाइन थी, हमें वहाँ पे 2 घंटे में जाके हमारा नंबर आया। और वो रोपवे नहीं था, वो मतलब एयर बस थी। किस तरीके से मतलब एक रोपवे में 45 लोग थे, बैठने की जगह नहीं थी उसके अंदर, लेजिट हम लोग खड़े जैसे बस में आते ना खड़े होके, बिल्कुल वैसे गए थे वहाँ पे। और एकदम से हाइट पर गए तो कान में प्रेशर बन गया बहुत ज़्यादा ज़ोर से। लेकिन भैरव बाबा के दर्शन बहुत 5-7 मिनट में दर्शन हो गए थे। छोटा सा मंदिर था, हमको लगा मतलब अगर किसी को नहीं पता होना कि मंदिर मेन है तो वो तो ऐसे दर्शन करके निकालते हैं, पता भी नहीं चला। लेकिन हमारे साथ चाचा थे, वो गए हुए थे पहले, तो उन्होंने बता दिया था। तो फिर हम लोगों ने 5-7 मिनट में भैरव बाबा के दर्शन कर लिए थे। फिर हम लोग नीचे उतरे तो हमको नीचे उतरते टाइम बिल्कुल भी लाइन नहीं मिली थी बिकॉज मतलब भैरव बाबा से 2 रास्ते थे, या तो आप नीचे रोपवे में आओ और फिर रोपवे में आके फिर भवन से अर्धकुमारी जाओ, नहीं तो ऊपर से सीधा अर्धकुमारी भी जा सकते हो। ऊपर भैरव बाबा से अर्धकुमारी जाने का रास्ता 5.5 किलोमीटर था एंड नीचे भवन से अर्धकुमारी का भी 5.5 किलोमीटर का रास्ता था। तो हमारा था कि अगर हमको वापसी के टिकट मतलब ऐसे मिल जाती है, भीड़ नहीं होगी, तो हम भवन जाएंगे, नहीं तो हम सीधा भैरव बाबा से अर्धकुमारी चले जाएंगे। भैरव बाबा से अर्धकुमारी जाने में सीधा एक ये रिस्क था कि अर्धकुमारी की 1.5 मतलब आधा 1 किलोमीटर हमको अर्धकुमारी से वापस नहीं जाना पड़ता। इन टोटल हमारे को 6.5-7 किलोमीटर की उतराई पड़ सकती थी।
तो इसलिए हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस था कि अगर हमको रोपवे में भीड़ ना मिले तो हम रोपवे में घुस जाए। हम लोग रोपवे में गए, हमारा 5 मिनट नंबर आ गया तो हम फटाफट से नीचे आए। फिर हम लोग नीचे उतरना हम लोगों ने शुरू किया एंड हम नीचे उतर रहे थे तो हमारा प्लान था कि सबसे पहले हम लोग नीचे उतरे। हम 2 किलोमीटर आराम से उतर गए एकदम ऐसे भाग भाग के। फिर हम लोगों ने किया कि अर्थ कुमारी तक चलते हैं। अर्थ कुमारी तो कोई स्टॉप नहीं लेते, अगर बीच में ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो स्टॉप लेंगे, नहीं तो सीधा अर्थ कुमारी चलते हैं। तो हम लोग सीधा अर्थ कुमारी पहुँचे जहाँ पे बैटरी गाड़ी होती है। बैटरी गाड़ी के वहाँ पे हम लोग को प्यास लग रही थी तो हमने पेप्सी पी। वहाँ पे 25-25 रुपये में 300 ml का ग्लास मिल रहा था, बट उसमें पानी ही मिला हुआ था। उसके टेस्ट से पता लग रहा था, बट कोई बात नहीं। हम लोगों ने पेप्सी भी हम लोगों ने बैठ के नहीं पी, हम लोग चलते पेप्सी पी रहे थे। उसके बाद हम अर्थ कुमारी से 1.5 किलोमीटर और नीचे आ गए, बिकॉज बहुत ज़्यादा खड़ी उतराई हो गई थी उस मोमेंट पे। जो खड़ी चढ़ाई थी ऑब्वियसली खड़ी उतराई भी होगी, तो उस उतराई में थोड़ी सी दिक्कत होती थी, बिकॉज या तो हम बहुत ज़ोर से भाग रहे थे, नहीं तो हमारे क्या पंजों में दर्द होना शुरू हो गया था, बिकॉज हम लोगों ने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया था। तो हम लोग थोड़ा सा सोचे कि 2 मिनट बैठते हैं, पानी वानी पीते हैं। तो हम 1.5 किलोमीटर बाद 2 मिनट के लिए बैठे। हमें सामने सीढ़ियों का एक बोर्ड दिखा, उसमें लिखा हुआ था नीचे 52 सीढ़ियाँ हैं और एक आगे का एक अक्षर मिटा हुआ था। तो हमको लगा कि 52 सीढ़ियाँ एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, क्योंकि सीढ़ियों से रास्ता बहुत जल्दी कट जाता है। ऑल दो घुटनों में बहुत दर्द होता है, लेकिन रास्ता बहुत जल्दी कट जाता है। तो हमारे था कि 52 सीढ़ियाँ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, अगर सही लगता है ठीक है आगे सीढ़ियाँ ले लेंगे, नहीं तो पैदल तो जाना है ही, मतलब स्लोप पे तो जाना है ही सही। तो हम लोगों ने सीढ़ियाँ उतरी। अब वो सीढ़ियाँ 52 ना होके कितनी निकली, 526। और उस सीढ़ियों उतरने में हम दोनों की, मतलब मैं और चाचा थे, तो हमारी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। हम ऐसे हो गए थे कि भाई साहब अब नीचे कब हमको स्लोप वापस मिलेगा। तो हम लोग स्लोप पे वापस नीचे उतरे एंड भाई साहब हम दोनों के पैर कांपने लग गए, बिल्कुल ऐसे जाम हो गए, चला नहीं जा रहा था। मतलब इतने ज़्यादा हम थकते नहीं स्लोप के अंदर जितने हम उसके अंदर थक गए थे। फिर से जो हमारा फिर हम लोग को रेस्ट करना पड़ा। फिर हम लोगों ने 25 मिनट का हॉल्ट लिया, बिकॉज पैर बिल्कुल सुन हो गए थे, काम ही नहीं कर रहे थे। और हम लोगों ने उस मोमेंट में हम लोगों ने सीढ़ियाँ उतरी थी। हम लोग ऑलमोस्ट, मतलब हमारा जो नीचे बाणगंगा है वो हमारा 2.5 किलोमीटर बचा होगा अप्रॉक्स। हम लोग 3.5 किलोमीटर उतर चुके थे, तो 2.5 किलोमीटर बचा था। और वो 2.5 किलोमीटर भाई साहब हमारी आत्मा जानती है हम लोग कैसे उतरे। बट वो 2.5 किलोमीटर हम वापस एक शॉट में उतरे, बट बहुत धीमे धीमे उतरे, स्पीड तेज़ नहीं थी हमारी। जो हमारी पहले जो मतलब ऊपर भवन से जो हम अर्थ कुमारी पहुँचे थे वो स्पीड हमारी नहीं बची थी, बिकॉज हमारे पैर वाइब्रेट हो रहे थे, तो हम धीमे धीमे उतर रहे थे। फिर उसके बाद बस यही थी मेरी उतराई। फिर हम लोग बाणगंगा गए। हम लोगों ने, हमारे को जो कार्ड मिला था वो कार्ड हमने डिपॉजिट किया, वहाँ से ऑटो मिला और ऑटो करके हम लोग होटल आ गए थे। मैं और चाचा सबसे पहले उतरे थे, उसके बाद पापा मम्मी सब लोग हम लोगों से 1.5-2 घंटे बाद आए थे। फिर बिल्कुल हालत ख़राब हो गई थी, मैंने तो सीधा पैर गर्म पानी में पैर डाल के रख दिए थे, तो बिल्कुल व्लॉग बनाने की हिम्मत नहीं थी। एंड इसी के साथ हमारा वैष्णो देवी का व्लॉग खत्म होता है। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो। अगर व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय।